महाकुंभ की विशाल भीड़ में दिल्ली से एक पति और पत्नी संगम स्नान के लिए आए हुए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ हर तरफ उमड़ी हुई थी, हर तरफ आस्था की गूंज थी। लेकिन इसी भीड़ में पति एक पल के लिए आगे बढ़ा और जब मुड़कर पीछे देखा तो उसकी पत्नी वहां नहीं थी। पति का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा, पुकार लगाई, लेकिन पत्नी का कोई अता पता नहीं था। उसने वहां खोजा पाया केंद्र में भी शिकायत की और पुलिस चौकी में भी जाकर शिकायत की, पर कोई खबर नहीं मिली। घबराहट में उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोला, बेटा तुम्हारी माँ गुम हो गई है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। उधर बेटा भी घबराए हुए स्वर में बोला, पापा आप चिंता मत करो, मम्मी मिल जाएगी। मैं जल्दी से वहाँ आता हूँ और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप चिंता मत करना। कुछ ही घंटों के बाद बेटा छोटे भाई के साथ और मामा के साथ प्रयागराज स्टेशन आता है। तीनों ने मिलकर सुमित्रा को ढूंढना शुरू किया। दोनों बेटे और मामा ढूंढते ढूंढते पुलिस चौकी पहुंचते हैं। उन्होंने दरोगा साहब को फोटो दिखाई कि सर ये मेरी माँ है, कुंभ में आई थी, पापा के साथ गुम हो गई है, क्या आप इसे जानते हैं? पुलिस ने कांस्टेबल को बोला कि एक जो बॉडी मिली है इन्हें दिखाओ, कहीं इनकी माँ हो सकती है। दोनों बेटे और मामा सहमे हुए उस बॉडी के पास जाते हैं। जैसे बॉडी का चादर हटाया जाता है, सामने माँ की लाश पड़ी थी। दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन अगला झटका अभी बाकी था। जैसे जांच पड़ताल चालू होता है, कातिल का नाम पता चलता है। दोनों बेटे और मामा के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वो कौन था? कोई अपना या कोई ऐसा जिसे वो पहचानते नहीं थे? क्या एक सिर्फ ये संयोग था या कुछ और? दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। एमसीडी कर्मचारी अशोक वाल्मीकि त्रिलोकपुरी नई दिल्ली का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर महाकुंभ में आया हुआ था, जहां वह उससे बिछड़ गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। उसने अपने बेटे को फोन किया कि तुम्हारी माँ गुम हो गई है, और वह बहुत रो रहा था। बेटे ने पापा को समझाते हुए बोला कि मैं और भाई और मामा महाकुंभ में आते हैं, माँ को ढूंढेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, माँ मिल जाएगी। उसी समय बड़ा बेटा, छोटा बेटा और मामा महाकुंभ के प्रयागराज पहुंचते हैं। अपनी माँ की तस्वीर चारों तरफ दिखाते हैं, लोगों से स्टेशन पर पूछते हैं कि आपने इसे कहीं देखा है। उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते बड़ा बेटा, छोटा बेटा और मामा झूसी थाने पहुंच जाते हैं। थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह को अपनी माँ का फोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि यह मेरी मम्मी है, मीनाक्षी। यह लापता है, पिता के साथ 19 फरवरी को महाकुंभ में गई हुई थी। इसकी कोई खबर मिल सकती है क्या? मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक बॉडी है। दरोगा साहब हवलदार को बोलते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस में जो बॉडी रखी हुई है वो इन्हें दिखा दो, पहचान करा दो। लाश के ऊपर से जैसे ही चादर हटाया जाता है, लाश देखकर अश्विन बिलखने लगा। 100 उसकी माँ का ही था। पुलिस ने पूछताछ के बाद पिता की भूमिका को लेकर सवाल किया। अश्विन से कहा गया कि अपने पिता अशोक को फोन कर बहाने से बहरान के पास बुलाओ। अश्विन ने ऐसा ही किया और फिर अशोक वहां आ गया। पुलिस ने उसे धर दबोचा, थाने लाकर लंबी पूछताछ की। बहुत कड़ाई से पुलिस पूछताछ कर रही थी, जिससे अशोक टूट गया और सारी बातें बताने लगा। एसएचओ के मुताबिक पूछताछ में उसने बताया कि 17 फरवरी को वह दिल्ली से महाकुंभ स्नान के लिए पत्नी को लेकर निकला था। 18 की देर रात कमरे की तलाश में उसकी मुलाकात झूंसी में ही सुरेंद्र बिंद से हुई। सुरेंद्र ने अपनी मौसी के बेटे संजय का कमरा 500 रुपये में किराए पर दिलवाया था। अशोक यही चाहता था कि उसे ऐसा कमरा मिले जहां सीसीटीवी और अन्य सुविधा ना हो। पत्नी जब बाथरूम में गई तो वहीं पर धारदार हथियार से उसके गर्दन पर प्रहार कर उसे मार डाला और वहां से भाग निकला। दरोगा साहब ने फिर कड़ाई से पूछताछ की कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? जब अशोक ने उसका कारण बताया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब सोचने पर मजबूर हो गए। अशोक ने बताया कि वह दिल्ली नगर निगम में नौकरी करता था। वहां उसे एक महिला के साथ अवैध संबंध हो गए थे। पत्नी को इस बात का शक हो गया था। मोबाइल डिटेल से पत्नी को उस युवती के बारे में पता चल गया था। फिर अशोक ने बीवी की कत्ल की योजना बनाई। वह संगम स्नान के बहाने पत्नी को दिल्ली से प्रयागराज लाया। यहाँ ऐसे इलाके में कमरे की तलाश शुरू की जहाँ कैमरे, आईडी आदि का चक्कर ना हो। उसे कमरा मिल गया। रात में बाथरूम के अंदर पत्नी का गला रेत दिया और बैग लेकर निकल गया। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया।
और उस पर कानूनी कार्रवाई चालू कर दी। उस दिन बेटे ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। वो मरा नहीं था, अब उसके लिए कभी जिंदा भी नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।